हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिकल पेपर के ओ लेवल की। वहाँ पे M2R4 यानी वेब के पेपर से यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। डिज़ाइन HTML पेज टू डिस्प्ले अ पिक्चर। फिर एक कंडीशन दे दी, द पिक्चर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्क्रीन आफ्टर अ माउस क्लिक ऑन द पिक्चर। यानी आपको एक पेज बनाना है जहाँ पे आपको एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, सिंपल प्रोग्राम है। उसके बाद जैसे ही आप माउस से किसी पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो इमेज गायब हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को मैं बहुत ही ईजी से ईजी कोड में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट वीडियो में बना लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आपके पेपर में आया है। तो भाई इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, और श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको प्रोग्राम समझ में आ जाएंगे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 तरीके से प्रोग्राम बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक HTML पेज क्रिएट करना, वहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एडिटर है वो सबलाइम एडिटर है। आपने एडिटर के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको नोटपैड भी मिल जाएगा। तो हम चाहे नोटपैड पे भी प्रोग्राम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सबलाइम में करूँगा बिकॉज दिस इज़ ये आपका जो एडिटर है थोड़ा सा कलरफुल है, इसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। हमने यहाँ पे HTML टैग ओपन कर लिया है और क्लोज कर लिया है। फटाफट इस फाइल को हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ prog1, ठीक है। तो .html लगा के ज़रूर सेव करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा हमने सेव कर लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पे हेड सेक्शन बना देते हैं, हेड टैग। हमने हेड टैग बना लिया। उसके बाद आपको याद दिला दूँ कि हेड सेक्शन के सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, HEAD, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद हेड सेक्शन के अंदर कौन कौन से टैग्स आते हैं आपको याद होना चाहिए। हो सकता है आपके वाइवर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहला टैग है आपके पास टाइटल, ठीक है। अगला आपके पास होता है स्क्रिप्ट टैग, जी हाँ, ठीक है। अगला आपके पास है स्क्रिप्ट टैग। देन स्क्रिप्ट के बाद एक टैग और होता है जो पूछा जाता है, उसका नाम है स्टाइल टैग। आपने पढ़ा होगा, स्टाइल टैग को भी हम हेड सेक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा स्टाइल टैग हो गया। तो बेसिकली ये 3 टैग्स हैं जो आपके हेड सेक्शन में अप्लाई यूज़ किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारा कंटेंट ये ना, हमने कहा एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि हेड सेक्शन के अंदर क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम हेड के बाद हमारा हेड टैग हो गया है। हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल पे हमने लिख दिया हाइड इमेज, है ना। तो हेड के अंदर HTML के अंदर हम एक बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। हमने बॉडी टैग ओपन और क्लोज टैग बना लिया, सिंपल। यहाँ पे आपको एक क्या कंडीशन थी पहले कि आपको एक इमेज इंसर्ट करनी है ना। हमने लिखा एंगुलर ब्रैकेट इमेज SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स कोड, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा इमेज SRC। फटाफट अपनी इमेज को ले आते हैं, आपको दिखा देता हूँ कैसे इंसर्ट करनी है। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, जो लोकेशन लिखा हुआ है ना, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप, जिसको हमने कॉपी कर लिया सिंपली। और सबलाइम एडिटर में आके SRC के अंदर हम पेस्ट कर देंगे, बैकस्लैश लगाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, वापस से अपनी इमेज की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है, ठीक है। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इमेज का नाम है वेब और फाइल टाइप है .jpg। यहाँ पे हम लिख देते हैं web.jpg, ठीक है। फाइल को बेसिकली हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। हमने देखिए कोड क्या कर रहा था, खाली इमेज इंसर्ट करना है। तो हाइट विथ से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी इमेज का, ठीक है। तो मैं सिंपली इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। चलिए मैं सेव कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को। देन अब इसको हम अपने ब्राउजर पे ऑन कर लेते हैं। देखिए पेज 1 लिखा ना, प्रोग्राम 1, इसको ऐड विद ओपन विद गूगल क्रोम कर लिया, ब्राउजर पे ओपन कर लिया। देखिए हमारी इमेज सिम केयर मतलब 100% जो कह सकते हो कि एकदम करेक्ट तरीके से, मेथड तरीके से हमारी इमेज इंसर्ट हो चुकी है वेब पेज पे। बट क्लिक करने पे वो इमेज जाएगी कैसे, उसके लिए आप क्या करोगे, है ना। तो पहला तरीका है कि इमेज को हम एक एंगुलर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें। यानी आपने यहाँ पे एक टैग पढ़ा होगा एंकर टैग। तो यहाँ पे हम एंकर टैग की मदद से आपको 2 प्रोग्राम बताएंगे। सबसे पहला तरीका है, आपने एंकर टैग ओपन किया और एंकर टैग को हम आगे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जहाँ पे HREF मतलब हाइपर रेफरेंस लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप बैकस्लैश लगा दोगे और प्रोग्राम को सिंपली यहाँ पे सेव कर दोगे। अब इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टरीज पे लेके चला जाएगा। यानी आपके सिस्टम की जो रूट डायरेक्टरीज होती हैं वो वहाँ लेके चला जाएगा। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये प्रोग्राम तो है, इसकी मदद से देखिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। क्लिक किया, हम रूट डायरेक्टरी पे आ गए। कहने का मतलब है कि वो सिंपल सा हाइपरलिंक, यानी कि वो क्या कर रहा था, जो रेफरेंस था वो आपको सिस्टम की रूट डायरेक्टरी पे लेके चला गया। तो ये था पहला तरीका जिसकी मदद से आपका ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे लाइक करता है कि इमेज पे क्लिक होने के बाद इमेज गायब हो रही है। चलिए हम यहाँ पे एक नई फाइल ले लेते हैं। पूरे कोड को हमने कॉपी और पेस्ट कर लिया है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप 2 पेज बनाइए, है ना। तो एक पेज के अंदर इमेज इंसर्ट करिए, दूसरे पेज के अंदर इंसर्ट मत करिए। तो चलिए मैं यहाँ पे इसी पूरे कोड को सिंपली प्रोग्राम 2.html के नाम से मैंने सेव कर लिया। सेम कोड कॉपी करके पेस्ट किया है।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और पेज बना लेता हूँ, एक नया पेज लिया, उसी पूरे कोड को मैं फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे जो एंकर टैग और इमेज टैग है इसको मैंने डिलीट कर दिया और इस पेज को मैं सेव कर लेता हूँ। चलिए मैं लिंक नाम दे देता हूँ ना, link.html। इस बॉडी के अंदर यानी इस पेज की बॉडी में हमने कोई इमेज नहीं लगाई है ना, सिंपल से हमने सेव कर लिया। अब इस कोड को हम हटा देते हैं। जो href लिखा है इसके अंदर हम क्या देते हैं, link.html, यानी हमने इसको हाइपर लिंक के थ्रू कनेक्ट कर दिया। जैसे इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो वो ब्लैंक पेज ओपन कर देगा। ठीक है, ये हमारा हाइड इमेज वाला ऑप्शन है जहाँ पे ब्लैंक इमेज ओपन होती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास वो टैब आ गया। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी ये हाइड इमेज थी। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपको कोड यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इमेज 2 मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। इसको मैं चलिए सेव कर देता हूँ एक बार। ठीक है, चलो हम इसको सेव कर देते हैं। इमेज 1 हमने यहाँ पे स्लैश यूज़ किया और इमेज 2 के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, जो भी हमने दूसरी एक ब्लैंक बॉडी बनाई थी उसको href के थ्रू लिंक कर दिया है ना। क्लियर हो गया। चलो एक हम नया प्रोग्राम ले लेते हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाने वाले हैं। दूसरा वाला प्रोग्राम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली हमने एक ब्लैंक पेज को लेकर के क्या किया कि उसको लिंक कर दिया एक इमेज से, है ना। चलिए अब तीसरे प्रोग्राम पे पढ़ते हैं। हमने सेम पूरे कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया। चलिए अब देखिए, अब हमें यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट बनाना होगा। ऑन क्लिक का मतलब कि जब हम इमेज पे क्लिक करें तो वो कहाँ पे कैसे काम करेगी, है ना। चलिए मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट बना लेता हूँ। हमने लिखा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, है ना, कॉल। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा ऑन कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे एंकर टैग की हमें ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्ट टैग की ज़रूरत नहीं है। अभी हम स्क्रिप्ट को बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ कैसे हमारा वर्क करेगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, है ना। तो स्क्रिप्ट टैग हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी आपको करना क्या है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आना है। ठीक है, हमको यहाँ पे कॉल करना है फंक्शन को, है ना। हमने लिखा फंक्शन। अब आपको यहाँ देना है फंक्शन का नाम, यानी जो फंक्शन आप चाहते हो। हम फंक्शन का नाम यहाँ पे दे देते हैं रिमूव्ड, यानी कुछ भी आप नाम बना सकते हो, फंक्शन का कोई भी नाम बना सकते हो। या हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट आप कुछ भी दे सकते हो। हमने नाम दे दिया अपने चैनल का इंजीनियरिंग अड्डा। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। गुड, सेव कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करना है जिसपे ऑन क्लिक इवेंट काम करे, यानी रिमूव फंक्शन बनाया है तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू हमने लिख दिया रिमूव फंक्शन, है ना। पैरेंथेसिस ओपन कर लिया, यहाँ पे अंदर लिख देंगे दिस, ये भी एक प्रकार का कीवर्ड है। ठीक है, तो हमने लिख दिया रिमूव इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं फटाफट प्रोग्राम को। उसके बाद एंकर टैग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने एंकर टैग को हटा दिया है। क्लियर है, ठीक। उसके बाद अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा इमेज हो गया, स्क्रिप्ट टैग हो गया। अभी फंक्शन के बाद ये जो आपको करली ब्रेसेस दिख रहे हैं, इनके अंदर कुछ छोटे छोटे कोड आपको लिखने हैं, है ना। चलिए, तो ये जो डबल स्लैश होता है बेसिकली एक कमेंट लाइन को कमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो ऑलरेडी हमने लाइन को कमेंट कर रखा है, जावास्क्रिप्ट कोड हम यहाँ पे देंगे। चलिए यहाँ पे हम कोड लिख देते हैं। हमने लिखा इंजीनियरिंग अड्डा बिकॉज उसमें हमें लगाना है, हम CSS के थ्रू जाएंगे, नहीं स्टाइल अप्लाई करेंगे, डॉट स्टाइल डॉट, फिर आपको यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले, है ना। तो डिस्प्ले कराना है कि नहीं, हमें नहीं कराना, मतलब नन लिखेंगे। तो इंजीनियरिंग अड्डा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। क्लियर हो गई प्रॉब्लम। इसको हम सेव कर लेते हैं पूरे प्रोग्राम को फटाफट। ठीक है, हम इसको नाम देते हैं प्रोग्राम 3। चलिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम 3.html के नाम से, प्रोग्राम्स 3 विद जावास्क्रिप्ट.html के नाम से सेव कर लिया प्रोग्राम को। ठीक है, चलो हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमने अपने ब्राउज़र में इसको रन कर लिया। अब देख सकते हो यहाँ पे हाइड इमेज 3 के नाम से है। चलिए मैं पहले आपको फर्स्ट दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज था। ठीक है, ये हमारा सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज है ना, जहाँ पे हम प्रोग्राम पे इमेज पे क्लिक करते रूट डायरेक्टरी पे जाते थे। सेकंड इमेज पे क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे जाते थे। थर्ड इमेज पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए वहाँ से इमेज गायब हो रही है, यानी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिखा है javascript.html लिखा हुआ है ना, यानी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक हमने ऐसी कंडीशन दे दी कि जब हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही है। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट इमेज में हमने बैकस्लैश का इस्तेमाल किया, सेकंड प्रोग्राम में हमने दो पेजों को आपस में लिंक किया, और थर्ड प्रोग्राम में हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की मदद से एक कंडीशन दे दी कि जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक इवेंट हमारा जनरेट होगा, यानी ऑन क्लिक जैसे ही हम वहाँ पे लगेगा तो वो इमेज क्या हो जाएगी, वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए हम यहाँ पे कोड को और शॉर्ट कर देते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।